फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने साइंस की जीके की वीडियो दे रखी है और ये वीडियो जो है जितने भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम अभी तक में ये रेलवे की एनटीपीसी की हुई थी और एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं तो उसमें से साइंस के जो सिलेक्टेड सवाल हैं जो कि उम्मीदता है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैंने उन सारे का कलेक्शन करके इस वीडियो में दे रखा है और आगे भी वीडियो में बनाऊंगी इसकी। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल है कि स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन में है आपका विलियम होवार्ड, हैरी ब्रियरली, जेम्स डाइसन और जोसेफ एस्पिडिन। तो हमारा आंसर हो जाएगा हैरी ब्रियरली। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया? हैरी ब्रियरली। ये जो स्टेनलेस स्टील होता है, कभी कभी इसमें पूछा जाता है आपको कि यह जो है किस किस चीज का बना होता है, मतलब क्या क्या चीज मिलके बना होता है। तो यह बना होता है आपका लोहा, क्रोमियम और निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माइक्रोचिप बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन में है ग्रेफाइट, टंगस्टन, सिलिका और बेकेलाइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। माइक्रोचिप बनाने के लिए किसका यूज होता है? तो सिलिकॉन का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग कि आलू के चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरकर पैक किया जाता है। ऑप्शन में है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। आलू के चिप्स का जो पैकेट होता है उससे पहले सारी हवा को निकाल दिया जाता है और फिर उसमें नाइट्रोजन भरकर उसे पैक किया जाता है ताकि आलू के चिप्स यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ हो उसमें वो खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओजोन का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। O2, O3, O7 और O4। तो ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि मीन्स कि क्यों रखा जाता है। ऑप्शन में है खराब होने से बचे या फिर आग पकड़ने से बचे या बच्चे के पहुंच से दूर रहे या स्थायित्व सुनिश्चित हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि आग पकड़ने से बचे, इसीलिए हम फास्फोरस को पानी में रखते हैं क्योंकि यह अगर खुली ऐसे रहे तो यह कमरे के ताप पर क्या होता है, जलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन में आपका रदरफोर्ड, ऑटो हन, मेंडलीफ और एंटिनो लेवोजियर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एंटिनो लेवोजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन में है सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम कार्बोनेट। तो हमारा आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। कभी कभी इसका पूछ दिया जाता है आपका सूत्र। तो नमक का जो सूत्र होता है वो होता है NaCl। ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। और नमक को हम लोग क्या कहते हैं? टेबल साल्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दांत का एनामेल किसका बना होता है। ऑप्शन में आपके कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारा आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। दांत का जो एनामेल होता है या कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। हड्डी के बारे में पूछे तो ये भी कैल्शियम फॉस्फेट का ही बना होता है। और इसमें जब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर का सबसे कठोरतम भाग जो होता है वह कौन सा है, तो यही है हमारा एनामेल ही है सबसे कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग कि एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन में है 1, 2, 3 और 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। एक हाइड्रोजन एटम में 3 न्यूट्रॉन होते हैं। एक चीज जानते होंगे आप लोग कि हाइड्रोजन का समस्थानिक पूछा जाता है तो इसके 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? तो प्रोटियम, ड्यूटोरियम और ट्राइटियम। अब इसमें जो होता है न्यूट्रॉन क्या होता है? तो प्रोटियम और ड्यूटोरियम और ट्राइटियम ये तीनों जो समस्थानिक है इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो एक एक पाई जाती है, बट न्यूट्रॉन किस में होता है? प्रोटियम में 0, ड्यूटोरियम में 1 और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग कि बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। ऑप्शन में है आपका 2, 4, 3 और 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। डायनामाइट का आविष्कार जो है किसने किया। ऑप्शन में है अल्बर्ट आइंस्टीन, मैडम क्यूरी, अल्फ्रेड नोबेल और सैमुअल कोहेन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का जो आविष्कार किया वो किन्होंने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया।
डायनामाइट का जो आविष्कार किया इन्होंने, तो उन्होंने कब किया? तो उन्होंने किया 1866 में। ठीक है। अब ये जो है स्वीडिश वैज्ञानिक थे और इन्हीं के नाम पे, यही अल्फ्रेड नोबेल जो है, इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वह कब से की गई थी? तो 1901 से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग कि पानी का हिमांक बिंदु जो होता है वह कितना होता है? सॉरी, यहाँ पे फ़ारेनहाइट लिखा होना चाहिए, भूल गई हूं मैं। तो पानी का हिमांक बिंदु जो होता है वह कितना होता है? तो ये होता है फ़ारेनहाइट में, ऑप्शन है आपका 32 डिग्री, 44 डिग्री, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 डिग्री फ़ारेनहाइट। सभी में फ़ारेनहाइट होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये होता है आपका हिमांक बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग कि ब्रेक लगने पर एक कार मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाता है? कि जब हम किसी कार में बैठे हैं और उसे ब्रेक लगाते हैं तो वह किस रीजन से वह रुक जाता है? ऑप्शन में है आपका क्या? गुरुत्वाकर्षण बल, केंद्राभिमुखी बल, घर्षण बल और केंद्रापसारक बल। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? घर्षण बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं, वो कितना होता है? ये भी फ़ारेनहाइट में पूछा गया आपसे। ऑप्शन में है 212 फ़ारेनहाइट, 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, 214 डिग्री फ़ारेनहाइट और 208 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका होता है बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग कि ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग करते हैं? ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन में है आपका डेसिबल, हर्ट्ज, ओम, हर्ट्ज भी कहते हैं इसे, ओम और वोल्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा डेसिबल। हम ध्वनि को जो मापते हैं डेसिबल में मापते हैं, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं और प्रतिरोध जो होता है वो उसे हम लोग ओम से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सर्किट में बिजली का प्रवाह, करंट जो होता है, उसका पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सर्किट में बिजली का प्रवाह हो रहा है या नहीं, मतलब इसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन में है आपका गैल्वेनोमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर और लैक्टोमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को हम लोग बिजली का प्रवाह मापते हैं। अब देखिए इसमें क्या है और इससे क्या मापा जाता है? तो बिजली की शक्ति मापा जाता है। ठीक है, वह शक्ति मापक यंत्र है ये। एनीमोमीटर से पवन का वेग या गति भी कहते हैं। बैरोमीटर से क्या होता है? वायुमंडलीय दाब। और लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं? तो दूध की शुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि तरंगे जो है, ध्वनि तरंगे डैश में यात्रा नहीं कर सकती है, मतलब कहाँ में यात्रा नहीं कर सकती है? ऑप्शन में है आपका वायु, पानी, स्टील और निर्वात। तो हमारा आंसर हो जाएगा निर्वात। वायु जो है, सॉरी, ध्वनि जो है निर्वात से यात्रा नहीं कर सकती, क्योंकि ध्वनि को यात्रा करने के लिए उसे किसी ना किसी माध्यम की जरूरत होती है। अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक जो है ध्वनि का गति किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक होता है ठोस में, उससे थोड़ा कम द्रव में और उससे कम होता है आपका गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? आपके ऑप्शन में है सफेद, रंगहीन, बैगनी भूरे से थोड़ा काला और डी ऑप्शन है आपका लाल भूरा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी भूरे से थोड़ा काला। ठोस आयोडीन का रंग ऐसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग कि यदि एक पदार्थ का pH मान जो है 7 से अगर कम है तो इसे क्या माना जाएगा? आपके ऑप्शन में है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा अम्लीय। जिसका pH मान 7 से कम होता है वो होता है अम्लीय, और 7 से जिसका ज्यादा होता है उसे कहते हैं हम लोग क्षारीय, और जिसका कि 7 होता है वो होता है हमारा उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सोना का लैटिन नाम क्या है? सोना का लैटिन नाम क्या है? ऑप्शन में आपके ऑरम, अर्जेंटीनम, क्यूप्रस और नाइट्रियम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑरम। सोना का जो लैटिन नाम होता है वो होता है ऑरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा धातु का उपयोग फोटो फिल्म में बनाने के लिए, मतलब उसमें इस्तेमाल किया जाता है? धातु का उपयोग, कौन सा धातु का उपयोग फोटो फिल्म में बनाने में इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके मैग्नीशियम, पारा, चांदी और प्लेटिनम। तो हमारा आंसर हो जाएगा चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन और
9 न्यूटन। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन में आपके -4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। दैट मीन्स कि रेडियम जो है, रेडियम का एस का नाम बताना है आपको। रूटाइल, पीच ब्लेंड और चूना पत्थर या फिर हेमेटाइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पीच ब्लेंड। रेडियम का अयस्क है क्या आपका, पीच ब्लेंड। और एक चीज क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा जाता है आपका कि रेडियम का खोज किसने किया था। तो ये किया गया था मैडम क्यूरी के द्वारा। कब, तो 1898 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग कि समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन में है अणु, परमाणु, यौगिक, तत्व। तो हमारा आंसर हो जाएगा तत्व। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं और आंसर परमाणु करते हैं, बट इसका सही आंसर तत्व होगा। समस्थानिक गुण जो है तत्व में पाया जाता है और एक ही तत्व का, किसी भी एक तत्व का 2 या 2 से अधिक समस्थानिक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल रहता है। आपके ऑप्शन में है कैल्शियम सल्फेट, लीड सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट और जिंक सल्फाइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसका उत्पादन होता है। ऑप्शन में है लैक्टोज, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और लिनोलिक एसिड। तो हमारा आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग कि निम्न में से कौन सा एक क्षारीय अल्केलाइन नहीं है या फिर अल्काइन नहीं है। तो हमारे ऑप्शन में है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और सल्फर। तो कौन सा ऐसा क्षारीय है जो कि मतलब कि क्षार नहीं है, कौन सा इसमें है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेनलेस स्टील क्या है। स्टेनलेस स्टील क्या है। ऑप्शन में है आपके यौगिक, मिश्रण, तत्व या फिर मिश्र धातु। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग कि कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है। ऑप्शन में नीला, गहरा लाल या फिर हरा। तो हमारा आंसर हो जाएगा गहरा नीला। कोबाल्ट ऑक्साइड जो है कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है, तो गहरा नीला। तो आज का वीडियो आप सबों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।